जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 8वें नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप इन PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक। पहला क्वेश्चन देखिए, लगभग 600 मीटर यानी 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा से, दक्षिण में आपका और जो दक्षिण में दोनों तरफ जो है आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। तो ये आपका दक्कन का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 600 मीटर यानी 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा से और दक्षिण में जो हो जाएगा आपका, और बाकी दोनों तरफ आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। तो दक्कन का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है? तो आपका हो जाएगा धूपगढ़। नेक्स्ट है, और यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो क्वेश्चन आ सकता है। भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया था? तो आपका भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों के व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरे हैं आपके कौन सा रुक्माणी देवी अरुंडेल, तीसरे हैं आपके कौन से हो जाएंगे? तीसरे हो जाएंगे आपके पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, चौथा कौन हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएंगे आपके तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे, पांचवें आपके कौन हो जाएंगे? पांचवें जो हो जाएंगे आपके आई थिंक यहाँ पे हेमा मालिनी का भी संबंध आपका इन्हीं से है। नेक्स्ट है, मैत्य राम रियांग को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका होजागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैत्य राम रियांग जो है यानी जिसको हम सत्यराम कहते हैं, वो किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो होजागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य आपका होजागिरी है। होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैत्य रियांग जिसको सत्यराम कहते हैं, उनके लोक नृत्य है में फेमस है, उनका योग कहाँ के? होजागिरी के लिए फेमस है। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। बिहू आसाम हो जाएगा, क्षेत्रीय आसाम हो जाएगा, और गुसादी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, पंडित भवानी शंकर क्या है? तो पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक है। तो पंडित भवानी शंकर क्या है? पखावज वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित भवानी शंकर क्या है? एक पखावज वादक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक किसने जीता था? तो PV सिंधु ने जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीते थे, PV सिंधु ने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो ये क्या होता है? इसमें हाथ पैर में दर्द होता है, आंखों की अनैच्छिक गति होती है और बोलने में कठिनाई होती है। लेकिन जो है आपका ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव नहीं होता है, बाकी ये तीनों होता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? तो आपका जय हो के लिए दिया गया था। तो प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो जय हो के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है? तो आपका नैरो गेज यानी छोटी लाइन वाला गेज है। तो भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे का किस प्रकार का गेज है? तो आपका नैरो गेज यानी छोटी लाइन है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना इनमें कौन सा गेम है? तो यह जो गेम है आपका कौन सा है? मलखम हो जाएगा। अब मलखम कहाँ का हो जाएगा आपका? एक तो MP का है, मध्य प्रदेश का फेमस कौन सा है? मलखम हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो असम के हैं जतिन गोस्वामी। तो असम के जो है वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया है। तो जतिन गोस्वामी को 2017 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाले ट्यूब से जुड़ा होता है और इसका उपयोग एक निश्चित समय के प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है? तो वर्षा को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो रेन गॉज का यूज करते हैं। ठीक है, वर्षा गेज यानी रेन गॉज हो जाएगा।
रेन गॉज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर है ह्यूमिडिटी मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। एनीमोमीटर मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड मापते हैं, वेलोसिटी मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा जो है एक कथक नृत्यांगना है। तो उमा शंकर का संबंध किससे? कथक डांस से हो जाएगा। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो उमा शर्मा है वो एक कथक नृत्यांगना है, कथक डांसर है। याद रखिएगा इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण आपका कथक डांस के लिए। नेक्स्ट है ओडिसी के लिए आपको है केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे इलियाना सिटारिस्टी का नाम याद रखिएगा, इलियाना सिटारिस्टी। फिर भारतनाट्यम के लिए आपके कौन कौन से हो जाएंगे? भारतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, आपके पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, फिर आपका टंजाव बाला सरस्वती हो जाएंगे, साथ में आपका हेमा मालिनी का संबंध भी आपका भारतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल, भारतनाट्यम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर को किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। बच्चों के खिलाफ जो अपराध ज़्यादा हुआ है कहाँ पे? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा बच्चों पे अपराध हुए कहाँ पे दर्ज हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे मजेदार या कड़वे स्वाद वाले एक जटिल बहुलक में विघटित कर देती है और इस प्रकार एक सुनहरे भूरे गहरे भूरे रंग का उत्पादन करती है? तो इसको हम कहते हैं कैरामेलीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरामेलीकरण। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसका है? तो कपिल देव का हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फास्टिंग फिस्टिंग एंड पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? अनीता देसाई हो जाएंगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक है? आपके फास्टिंग एंड फिस्टिंग जो है अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है। फास्टिंग फिस्टिंग किसके द्वारा लिखा गया? अनीता देसाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है तीजनबाई झंडूराम देवगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? तो पिंडावनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीजनबाई झाड़ू राम देवगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के लिए निम्नलिखित में किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? तो पिंडावनी के लिए फेमस हो जाएंगे। तीजनबाई का वैसे भी संबंध कहाँ से है? आपका पिंडावनी से हो जाएंगे और कहाँ का है? तो आपका छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है? तो खेल जो है आपका पैराग्लाइडिंग है जगह। तो निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है जगह? पैराग्लाइडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैराग्लाइडिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इसका सबसे पुराना हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। नेक्स्ट है लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व का गुण का अनुमान लगाया जा सकता है? तो इन्हें बताया था आपका डोबर्नियर ने। डोबर्नियर का ट्रैड है, यानी ट्रैड होता है TRIAD, ट्रैड, 3 एलिमेंट को लेकर दिया था। लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप के समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले का गुण का पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? तो ये बताया था डोबर्नियर्स ने। इन आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। और कॉलम हो गया ग्रुप कहते हैं, कॉलम को ग्रुप कहेंगे और हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट है सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति जो होते हैं आपका क्या कहलाता है? तो आपका अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति में हो सकता है। तो सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति कहाँ पे होगा? आपका अतिरिक्त व्यय में और मुद्रास्फीति में, दोनों में हो जाएगा। और नहीं भी आएगा तो आपको क्या लगाना है? A और B दोनों लगा देना है, नहीं भी आएगा तो 90% केस सही हो जाता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था? तो आपका 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है NHM कब स्टार्ट किया गया? 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था।
किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? तो आपका वीवीएस लक्ष्मण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 281 और बियॉन्ड जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और इसमें कुछ बता दें कि आपको जो है आपका सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे हो जाएगा, आपका जो कपिल देव का हो जाएगा आपका ए शॉट एट स्टेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा। ए शॉट ऑन हिस्ट्री हो जाएगा इसका अभिनव बिंद्रा का हो जाएगा। फिर आप याद रखिए सानिया मिर्जा का एस अगेंस्ट ऑड्स हो जाएगा। और साथ में आप याद रखें युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। और मिल्खा सिंह का हो जाएगा, मिल्खा सिंह का अपने को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।